Hello everyone, welcome back. This is Beats By Nishant. In this video, we are going to talk about detail backend web developer roadmap. इस रोडमैप में पूरी डिटेल में जानेंगे कि बैकएंड डेवलपमेंट की जर्नी कैसी होती है, रिसोर्सेज कौन से यूज करने होते हैं, लैंग्वेजेस कौन से देखनी होती है और मेनी अदर थिंग्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले डाटाबेसेस के ऊपर, मतलब कि आपने बैकएंड पूरा कर लिया तो उस बैकएंड को किस डाटाबेस के साथ लिंक किया जाए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट रुको, आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ये भाई डायरेक्ट बैकएंड के ऊपर कैसे आ गया। उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने पिछले एक वीडियो बनाई थी डिटेल फ्रंट एंड वेब डेवलपर रोडमैप। उसमें मैंने फ्रंट एंड की पूरी जर्नी एक्सप्लेन की थी। मींस अगर आपको अभी कुछ नहीं आता, ना कोडिंग, ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ना कुछ, तो आपको कैसे डेवलपमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है, वो सारी डिटेल्स उसमें कवर की गई। अगर आपको फ्रंट एंड के बारे में भी नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देखना। उस वीडियो की लिंक आई बटन पे आ रही होगी या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जरूर चेकआउट कीजिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर मेन वीडियो। देखो, रोड मैप में फर्स्ट स्टेप क्या है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो फ्रंट एंड में भी लगती है एज वेल एज बैक एंड में भी लगती है। तो पहले हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होती है। मैंने उस रोड मैप में डिस्कस की थी, बट यहाँ पे मैं उनका शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। सबसे पहले आपको जानना है इंटरनेट के बारे में। मीन्स इंटरनेट क्या होता है, कैसे काम करता है, आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेनी, ज्यादा डीप में नहीं जाना। और उसके बाद आपको देखना है कि HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, देन DNS क्या होता है, कैसे काम करता है। और वेब डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, ब्राउजर। मीन्स आपको पता करना है कि ब्राउजर कैसे काम करता है। तो ये सारी चीजें होगी। बट और एक चीज रहेगी, क्या आपको जान लेना है कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है। क्योंकि हमारा जो वेब डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट होने वाला है उसे हम कुछ ना कुछ डोमेन देंगे और होस्टिंग करेंगे। डोमेन एंड होस्टिंग एंड ब्राउजर कैसे काम कर रहा है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो भी आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है सम एसेंशियल स्टेप्स। मींस आपको क्या करना है, आप बैकएंड डेवलपमेंट करने वाले, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो है गिट एंड गिटअप। मीन्स आपको गिट एंड गिटअप सीखना होगा कि उसकी वर्किंग कैसी होती है, उसमें कमांड कैसे देते हैं, गिट पुश, गिट कम और बहुत सारे कमांड्स होते हैं, उसे कैसे यूज करते हैं, गिटअप पे रेपो को कैसे होस्ट करते हैं और बहुत सारी बातें गिट एंड गिटअप के बारे में ये आप कर लेंगे। बट ये जो सारी बातें होगी उनकी रिसोर्सेज क्या, मीन्स हम कहाँ से पुणे पड़े। आप सिंपली यूट्यूब पे जा सकते हैं, उन्हें एक एक कंसेप्ट सर्च, आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी 2 या 5 मिनट्स की, आप उसे जरूर देखें। नहीं तो गूगल देवता तो ही, आप सिर्फ सर्च कीजिए, आपको गूगल देवता बड़े प्यार से ही सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ये हो गई सेकंड स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप इज बेसिक फ्रंट एंड नॉलेज। हाँ, आप बात करेंगे, अरे यार ये तो बैकएंड का रोड मैप है, उसमें फ्रंट एंड क्यों बात कर रहे हैं भाई। तो देखो, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप अगर बैकएंड में ही जाना चाहते हो तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बैकएंड की टेक्नोलॉजीज लगने वाली, आपको कई बार फ्रंट एंड से रिलेट करना पड़ता है। मीन्स आपको कोई API कॉल करनी होगी और कोई सर्विसेज यूज करनी होगी, उसके लिए आपको फ्रंट एंड आनी चाहिए। मीन्स पूरी डीप में नहीं, बट बेसिक नॉलेज तो चाहिए। उसके लिए आप HTML CSS क्या होती है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, कैसे वर्क करती है, आप ये देख सकते हैं। अगर आप फ्रंट एंड से आ रहे तो कोई सवाल इस पैदा नहीं होता, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ अब आते हैं मेन रोड मैप पे कि बैकएंड में क्या करना है। बट उससे पहले समझ लेते हैं कि बैकएंड एक्चुअली होता क्या है। देखो, फ्रंट एंड तो आपको पता है कि यूजर इंटरफेस होता है। मीन्स कोई वेब पेज दिख रहा है तो यूजर के साइड से दिखता है, तो वो सारी चीजें फ्रंट एंड में आती। मीन्स कहाँ पे बटन हो गया, कहाँ पे लेआउट, कहाँ पे फॉर्म हो गया, कहाँ पे कॉन्टैक्ट, वो सारी फ्रंट एंड की चीजें। बट बैकएंड क्या होता है, अगर आपने कोई वेब पेज पे क्लिक किया, लेट्स से एक ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पे आप लोकेशन इनपुट देंगे तो आउटपुट में वैक्सीनेटेड काउंट देता है। मीन्स कितने लोगों ने वैक्सीनेशन ली वो काउंट देता है। बट ये कैसे होता है, देखो, जब आप लोकेशन एज ए इनपुट देते हो तो पीछे कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कुछ प्रोसेसिंग होती है, कहाँ से डाटा आना है, कहाँ से फाइल आती है, वो प्रोसेस होती है, फिर आपको डिस्प्ले होती है। वो जो प्रोसेसिंग है कुछ ना कुछ ऐसे यहाँ से वहाँ से, उसे कहते हैं हम बैकएंड। अब आपने समझ लिया कि बैकएंड क्या होता है, एक्चुअल प्रोसेसिंग कैसी होती है। नाउ लेट्स गो टू लैंग्वेजेस सेक्शन। मींस हम बैकएंड करेंगे बट उसका कोड किस लैंग्वेज में लिखेंगे। तो अब देखो, जो बैकएंड में लैंग्वेजेस यूज होती है उनका एक कॉम्बिनेशन फिक्स है। अगर आपने फ्रंट एंड में ये टेक्नोलॉजी यूज की तो आप बैकएंड में ये यूज कर सकते हो, जिससे कि ये जर्नी पूरी तरह से कन्वेंट हो जाती है। मींस आपको अगर वो टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए अलग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं करनी पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता होगा कि हम फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट करते हैं, तो हम जावास्क्रिप्ट का ही यूज बैकएंड में भी कर सकते हैं एज अ Node.js। देखो, हम सब लोग फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट करते हैं। अगर आपकी जावास्क्रिप्ट के ऊपर अच्छी कमांड है और इसे ही प्रोग्रेस करना चाहते हो तो आप Node.js पे ऊपर शिफ्ट हो जाओ। नाउडेज मोस्ट पॉपुलर Node.js चल रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग Node.js पे काम कर रहे हैं। सेकंड रूट क्या है, सेकंड रूट है जावा का। अगर आपको जावा आती हो
तो आप जावा प्लस स्प्रिंग बूट का यूज़ कर सकते हो और इससे बैकेंड की जर्नी कर सकते हैं। नाउ थर्ड है पाइथन। अगर आप पाइथन में इंटरेस्टेड है या फिर आपको पाइथन आती तो आप पाइथन प्लस जांगो ये स्टैक यूज़ कर सकते हो। और भी कुछ बैकेंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उन्हें भी आप यूज़ करते हो, जैसे कि PHP, रूबी हो गई, रस्ट, गोलैंग, ऐसी बहुत सारी होती है। बट वो पर्सन टू पर्सन वेरी होती है कि उसके बैकग्राउंड कैसी थी, मीन्स उसने क्या टेक्नोलॉजीज पढ़ी थी। वैसे ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ये कॉम्बिनेशन यूज़ करने, बट आप ये अपने अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हो। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हमें लैंग्वेजेस की कही। नाउ नेक्स्ट इज डेटाबेसेस। डेटाबेस के बारे में हम जान लेते हैं। डेटाबेसेस क्या होता है? देखो, अब जो बैकएंड होता है वो हवा में नहीं चलता। मीन्स देखो, अगर आपने फ्रंट एंड में कोई फॉर्म फिल किया, मीन्स अपनी डिटेल्स दी कि ये भाई मेरा नेम है, मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा एड्रेस, ऐसी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें प्रोसेस होंगी और स्टोर होंगी डेटाबेस में, जहाँ पे अगर आप फिर से आ गए उस साइड पे रिक्वेस्ट करने तो आपको लॉगिन और पासवर्ड पूछता है, वो डाटाबेस से मैच करेगा कि यूज़र मैच हो रहा है। अगर मैच हुआ तो आपको अलो कर देगा। तो ये जो काम करता है डेटाबेस का करता है। मीन्स डेटाबेस में सारा डेटा स्टोर होता है। तो डेटाबेस कैसे कर सकते हैं? तो डेटाबेस का क्या चक्कर है? देखो, अगर आपने बैकएंड में नोड यूज़ की तो आप मोंगोडीबी यूज़ कर सकते हो, ये एक NoSQL डेटाबेस होता है। अगर आपने बैकएंड में PHP यूज़ की तो आप MySQL यूज़ कर सकते हैं। और तो और अगर आपने पाइथन यूज़ की तो SQLite यूज़ कर सकते हैं, ये भी पॉपुलर है। मेजरली मोस्ट ऑफ द बैकएंड डेवलपर डेटाबेस से रिलेटेड मोंगोडीबी या फिर SQL को सिलेक्ट करते हैं। नाउ ये भी प्रॉब्लम्स हो गई सॉल्व। इसमें भी ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि आपको यही यूज़ करना है, आगे आपकी मर्जी। आप ज़्यादा रिसर्च कीजिए, आपके अनुसार क्या वेरी होता है, आपको क्या प्रिफरेबल होता है, उसे आप सिलेक्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम। सो ये बात हो गई हमारे डेटाबेस से रिलेटेड। बट मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखो, जो बैकएंड है उसमें कुछ स्टैक्स आते हैं। मीन्स दो स्टैक्स होते हैं मेनली पॉपुलर, एक होती है मिन स्टैक, एक होती है मर्ज स्टैक। स्टैक मतलब क्या? स्टैक मतलब टेक्नोलॉजी। देखो, मिन एंड मर्ज। मिन में क्या होता है? M स्टैंड्स फॉर मोंगोडीबी, E स्टैंड्स फॉर एक्सप्रेस.js, A स्टैंड्स फॉर एंगुलर एंड N stands for Node.js। मीन्स क्या? MongoDB, एक्सप्रेस.js, Angular एंड Node.js, ये सारी टेक्नोलॉजीज मिन स्टैक में आती है। दूसरा होता है मर्ज स्टैक। मर्ज स्टैक में ये सारे सिमिलर होते हैं, बस जो R होता है, यहाँ पे एंगुलर है तो यहाँ पे रिएक्ट हो जाता है, यहाँ पे एंगुलर, यहाँ पे रिएक्ट। मिन में एंगुलर, मर्ज में रिएक्ट। नाउ डेज मर्ज स्टैक, मिन स्टैक अपने अकॉर्डिंग वेरी होती है, बट रिएक्ट पॉपुलर चली इसलिए बहुत सारे लोग मर्ज स्टैक को प्रिफर करते हैं। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन द वेब डेवलपमेंट जर्नी। अब मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी, सारे स्टेप बाय स्टेप बताया कि कौन सी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, डेटाबेस कौन सा यूज करना है, फिर उसके बाद स्टैक्स क्या होती है और बहुत सारी चीजें हम एसेंशियल स्टफ भी हमने डिस्कस की। नाउ अब आता है सवाल रिसोर्सेज का, मतलब कि हमें कहाँ से पढ़ना होगा। देखो, अगर आप इसके लिए पे करने के लिए तैयार है तो आप यूडेमी पे कोर्सेस ले सकते हो, और तो और कोर्सेरा पे भी कुछ कोर्सेस है, उन्हें भी प्रिफर कर सकते हैं। बट आपको फ्री में चाहिए तो आप सिंपली यूट्यूब पे चाहिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स है, उन्होंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है बैकएंड डेवलपर और बैकएंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई, आप उसे भी देख सकते हैं। गूगल पे भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोर्सेस है, उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे रिसोर्स की बात भी खत्म हो गई। तो हमने पूरा बैकएंड वेब डेवलपमेंट का रोड मैप देख लिया कि हमें बैकएंड में क्या क्या करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एज वेल बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली एक से एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।